जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है एकदम असफल कार्यकाल रहा है। विकास कार्यों में राजस्थान ने कतई कोई कमी नहीं रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं जैसलमेर की विधानसभा क्षेत्र पोखरण में, जहां मेरे साथ आम जनता मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग बने हुए हैं, जहां हम जानेंगे कि आखिर आने वाले समय में इनके क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आने वाली सरकारों से। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में उतर चुकी है। जनता को खुश करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनता क्या चाह रही है, जनता के क्या मुद्दे हैं, अपने विधायक के कामकाज से यहाँ की जनता कितनी खुश है। सबसे पहले युवा से जानेंगे क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार से, और इस सरकार के कार्यकाल में कितना खुश है। आपके यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या है युवाओं को लेकर? स्थानीय मुद्दे ज्यादा तो कुछ नहीं है, ठीक है। सरकार अच्छी निकली, 4 साल 4.5 साल अच्छे निकले। मंत्री जी ने सभी समाज को एक साथ रखा। बस एक ही हमारी बात है कि शहर का विकास हो जी। शहर का विकास हुआ नहीं अभी तक। तो में क्या कमी रही? अभी तक जो रोडें थी, ये बस स्टैंड है, जो पहले व्यवस्था थी वैसे ही है। इधर भीतर जहाँ होटलों के आगे गाड़ियां खड़े करना, बसें खड़ी करना, सब की सब अभी तक ऐसे ही। मूलभूत सुविधाएं हैं आपके क्षेत्र में? शिक्षा, स्वास्थ्य? मूलभूत सुविधा तो है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में भ्रष्टाचार खूब हुआ है जी यहाँ पोखरण विधानसभा में। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है एकदम असफल कार्यकाल रहा है। सरकार निसफल हुई है और पोखरण क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। वो पानी 2.5 साल तक इन्होंने गंदा पानी पिलाया, 2.5 महीने तक सप्लाइयां नहीं हुई, तो पानी पिलाने में असफल रहे। चिकित्सा, जल शक्ति मंत्री चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख सकते हो जाकर, या जो यहाँ का अस्पताल है उसमें सतह गिर रही है, डॉक्टर है नहीं, मशीनरी है नहीं, जांचें हो नहीं रही है। छोटी जांच के लिए भी हमारे को पास के जिला हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है, जोधपुर अस्पताल बना। हाँ, उसके अलावा शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, फिर शिक्षा में अध्यापक है ही नहीं स्कूलों में। 12वीं तक स्कूल है, 7, 8, 4, 5 अध्यापक बैठे हैं, कुछ काम नहीं हुए, बिल्कुल निसफल सरकार रही है। क्या स्थानीय मुद्दे से रोजगार के क्या हालात है आपके क्षेत्र में? रोजगार के हालात तो आप देख ही रहे हो। युवाओं को पिछली सरकार आई थी, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही बोला था, लेकिन कोई रोजगार ना दे पाई और ना ही महिलाओं को सुरक्षा दे पाई राजस्थान सरकार। इसलिए सरकार का बदलाव होना चाहिए। स्थानीय मुद्दे क्या है आपके यहाँ के? स्थानीय मुद्दे हॉस्पिटल का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, गांव में किसानों का मुद्दा है, लाइट है, बिजली है, ये सब स्थानीय मुद्दे हैं। इन पर देखिए, और लोगों से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। सर, यहाँ पे आप अपने विधायक के कामकाज से कितना खुश है? 5 साल के कार्यकाल में विकास जो हुआ वो किस दर पे, आप किस पैमाने पर नाप रहे हैं? हम अपने विधायक जी से पूरे खुश हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, विधायक सालिम मोहम्मद जी विधायक बनने से पहले पोखरण के अंदर 2 कॉलेज थे, आज पोखरण के अंदर 6 कॉलेज है। अभी भाई साहब ने बताया कि शिक्षा में टीचरों की कमी है। मैं आपको मैडम बताना चाहता हूँ, पोखरण ब्लॉक पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 पायदान पर है शिक्षा पर। और पोखरण के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज है, और हॉस्पिटल की बात करें तो जिला अस्पताल अभी पोखरण में बन रहा है। अभी तक बना क्यों नहीं 5 सालों में? 5 साल में अभी 1 साल पहले घोषणा हुई थी, इसका काम शुरू हो गया है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके विधायक के कामकाज से कितना खुश है? क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दे हैं विकास के जो पोखरण क्षेत्र को जरूरत है? सालिम मोहम्मद जी ने, हमारे मंत्री जी ने जो विकास किया है ना, वो राजस्थान में नंबर 1 पर है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जन सुविधाओं के क्षेत्र में हो। सरोवर हमारे धरोहर, हमारे सरोवर के अंतर्गत भी उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए हमारे सालन सागर के लिए स्वीकृत कराए। एक दूसरा सालन सागर के पास में एक रामदेव सरोवर है, उसके लिए भी 1 करोड़ और 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए। और गांव में पूर्ण रूपेण विकास हुआ है। अस्पताल की छतें कहीं नहीं गिर रही है, वहीं पड़ी है। आप कैमरा लेकर के जाना, उस गिरी हुई छत को आप नजरों से देख लेना। जी। पानी बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में, 5 सालों में कुछ हुआ पानी के ऊपर काम? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम पानी पी रहे हैं, हिमालय का पानी पोखरण की जनता पी रही है, और 2000 करोड़ की जो स्कीम है, तो यही हमारे विधायक जी सालिम मोहम्मद जी ही लेकर आए हैं। और जो अभी घर घर जल कनेक्शन हो रहे हैं, उनका काम चल रहा है। उस पानी को भी इसी 2000 की जो पेयजल परियोजना, इसी से जोड़ा जाएगा। ये सबसे मंत्री जी का काम है बड़ा है, और इसी के उपलक्ष्य में मंत्री जी को हमने जिताया था। और मंत्री जी का अभी जो काम चल रहा है वो निष्पक्ष राजनीति का पक्षधर हूँ मैं। जो राजनीति में अच्छा काम 36 कौम को साथ लेकर करेगा, उसका हम पूर्णतः समर्थन करेंगे। और सालिम मोहम्मद जी 36 कौम का साथ लेकर चलते हैं, पूर्णतः विकसित पोखरण को बना दिया और विकासशील में है। विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में इन 5 सालों में? विकास कार्य पोखरण नहीं बल्कि राजस्थान में भी खूब है। इनकी प्रशंसा आप अन्य राज्य और
भारत सरकार और विपक्ष भी राजस्थान सरकार की प्रशंसा कर रही है। विकास कार्यों में राजस्थान ने कतई कोई कमी नहीं रखी है। रही बात पोखरण की, पोखरण विधानसभा में 1100 किलोमीटर सड़कों का जाल गूंथ दिया गया है। उपजिला अस्पताल और अपने शिक्षा के क्षेत्र में कई 6 कॉलेज यहाँ पे खोल दी गई है। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर, कृषि महाविद्यालय और अल्पसंख्यक छात्रावास, अनुसूचित जनजाति छात्रावास, विकास के क्षेत्र में यहाँ पे कतई पिछड़ा नहीं है। रही बात पोखरण शहर की, पोखरण शहर में यहाँ पे भाजपा का बोर्ड है। उन्होंने अपने 3 साल कार्यकाल हो गया, 3 साल कार्यकाल में पोखरण में एक भी काम बता दे कि हमने वहाँ पे सीवरेज लाइन का भी ढक्कन लगाया है, पोखरण शहर में एक भी रोड लाइट लगाई है। यदि नगर पालिका में वो है तो वो नगर पालिका बताए हमें। जी जी, क्या चाहते हैं सर, आने वाली सरकार आपके मुद्दों पर खरा उतरे तो वो क्या मुद्दे होंगे चुनावी वर्ष में? आने वाली सरकार के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पिछले 5 साल गुजरे हैं बेहतरीन और जितना कह सके उतने जितना कहें उतना कम है सरकार के लिए। राजस्थान सरकार में अशोक जी गहलोत द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम जनता तक स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे जैसा कि बोल रहे हैं कि शिक्षा के लिए बोल रहे हैं। शिक्षा में देखा जाए तो पोखरण क्षेत्र में पहले 2 कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज 6 कॉलेज हैं और 6 कॉलेज में भी महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय था जिसे पीजी में कन्वर्ट करवा दिया है मंत्री साले मोहम्मद जी ने। साथ ही अभी रामदेवरा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा भी की है और कृषि महाविद्यालय 2 खोल चुके हैं। और साथ ही शिक्षा के साथ साथ देखा जाए तो छात्रावास की कोई कमी नहीं है, अल्पसंख्यक छात्रावास और साथ ही अभी SC/ST के लिए भी अलग से छात्रावास के लिए प्रावधान दिया है। सर, आम जनता के क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में, क्या चाह रही है आम पब्लिक? आम पब्लिक जो चाहती है वो सारे मुद्दे यहाँ साले मोहम्मद जी ने व्यक्तिगत रूप से करवाए हैं और उनका सार्वजनिक रूप से सभी कम्युनिटी को साथ लेकर के चल करके, और किसी भी उनको ऐसा जाति का या उनको किसी भी संप्रदाय से प्लस उनको कोई राजनीति से कोई मुद्दा नहीं है। जो भी व्यक्ति उनके घर पे गया है या उनको बाजार में भी चलते हुए अगर किसी ने कुछ मुद्दा बता दिया, उनका इमीडिएटली काम किया उन्होंने। और आगे के लिए भी यही चाहते हैं कि उन्हें यही सरकार आवे और विकास की गंगा बहती रहे। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, विकास कार्यों की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन अब साथ में आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं आपके बड़े मुद्दे दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बनेंगे? राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बहुत खूब काम करे हैं जी। आप देख लो, राजस्थान के जो जन कल्याणकारी योजना उनको देखकर पूरे भारत में अदर स्टेट भी ये योजना लागू करने चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत को देख करके। तो राजस्थान में तो वापिस कांग्रेस आएगी। इस बार हम ये चाहते हैं कि लोकसभा में भी कांग्रेस आए इन मुद्दों पर। जी। क्या मुद्दे हैं सर आपके, क्या चाह रहे हैं विकास कार्य किस तरीके का हो? साले मोहम्मद जी ने जो विकास में कोई कमी छोड़ी नहीं। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसने भी खूब करवाए और गरीब हित के लिए काम में कोई कमी नहीं। स्थानीय रोजगार है यहाँ पे? हाँ, रोजगार है। पशुधन बड़ी व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, पशुओं के लिए कुछ काम किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है जी। जैसे लोगों कहीं पशु है, जैसे अभी खत्म हो गई कुछ बीमारी के अंदर, तो उन लोगों को भी 40-40 हजार रूपये भी दिए गए। सरकार ने कोई योजना में कमी नहीं छोड़ी। जैसे पानी की बात है तो साले मोहम्मद जी तो पानी के लिए खूब कर ही रहे हैं और जनता के लिए। और हमारे केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं, उनको भी पानी का फर्ज बनना चाहिए। उसने हाथ खड़े कर दिए, बस वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उनके अलावा उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे, विकास की हम बात कर रहे हैं, विकास की चर्चा हो रही है, 5 साल में जो विकास आपके क्षेत्र में हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है। सरकार ये वापस रिपीट करेगी। बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण, महिला वसुंधरा जी और उमा भारती दोनों को आप किनारे लगा रहे, ये कैसा महिला आरक्षण? तो इसलिए महिलाओं का ध्यान रखें एक तरफ। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे विकास के नाम पे तो सभी ने बता ही दिया। मैं तो पहले तो मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा परिवार 50 साल तक कांग्रेस विरोधी रहा है और मेरी वाइफ यहाँ से 90 से हमने चुनाव जीतने शुरू कर दिए। मेरी वाइफ भी यहाँ पार्षद रही है, वाइस चेयरमैन रही है, चेयरमैन रही है, सब बीजेपी के सैम्बल से रही है। मैं अभी निर्दलीय पार्षद हूँ। पर जब इतने सालों में आजादी से लगा करके 1952 से लगा करके आज तक जितने भी विकास कार्य हुए उनको एक तरफ, और साले मोहम्मद जी के 5 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य में उनको एक तरफ कर दिया जाए। तो साले मोहम्मद जी के कार्यकाल में हुए कार्य जिला लेवल तक के सब विभाग खोल दिए गए और हम भविष्य में साले मोहम्मद जी को इसलिए यहाँ से लाना चाहते हैं कि चूंकि अब जिला लेवल तक के डिपार्टमेंट खुल गए हैं और वही आदमी एक ऐसा है जो पोखरण को जिला बना सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम उनके साथ रहेंगे। महंगाई राहत कैंप में आपके घर कितनी गारंटी पहुंची है सर? 10 गारंटी की बात की गई थी, कितनी गारंटी आई?
नहीं नहीं, महंगाई की राहत तो मिल ही रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपके घर गारंटी पहुंची है? मैंने तो उसमें फॉर्म भरा नहीं है, लेकिन आम जन को राहत मिल रही है। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई राहत में आपने देखे होंगे जो पैकेट है जी, मसाले के अंदर ओनली फॉर 0.1% ही सही है, बाकी 99.99% पूरा मसाले खराब है। बाकी राहत तो पहुंची नहीं है, ओनली फॉर लॉलीपॉप दे रहे हैं, मतलब फटफड़ा रही है लास्ट के टाइम। बाकी यहाँ पोखरण क्षेत्र के अंदर 50% कमीशन दर पर पोखरण से देवीकोट सड़क 3 बार बरसात के अंदर खराब बता के गिरद्वारी बता के उन्होंने पेमेंट उठाया 50% कमीशन दर पे। अभी आप देख लो फरसून क्षेत्र के अंदर जो कॉपरेटिव का घोटाला हुआ है वो 50% कमीशन दर पे मंत्री जी का हाथ है और मंत्री जी का परिवार के सदस्य इसमें लगे हुए हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आप महंगाई राहत कैंप में गए, आपके घर कितनी गारंटी पहुंची? राहत मिली उन कैंपों से महंगाई में? प्रदेश कुछ नहीं राहत मिली, नाम मात्र पंजीकरण हुए, बाकी कुछ सुविधा नहीं मिली। आपने जानने की कोशिश की कि आपको सुविधा क्यों नहीं मिली? पंजीकरण करके छोड़ देते हैं, लेकिन भूमि स्तर पर काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ धरातल पर? कोई भी योजना दे करनी और कथनी में फर्क दिखाई दे रहा है सरकार की? एकदम फर्क दिखाई दे रहा है। ये जो कह रहे हैं कि महंगाई राहत दिला रहे हैं, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जी, महंगाई 10 रुपए की आप मिर्च देके महंगाई राहत दे दोगे? तुमने पेट्रोल पे कितनी ड्यूटी बढ़ा रखी है, जनता को पता नहीं है क्या? हर राज्य में कहाँ डीजल पेट्रोल किस दर में मिल रहा है, राजस्थान में किस दर में मिल रहा है? झूठे हैं सारे के सारे इनके झूठे वादे। और न तो इनसे राहत मिली है, इन्होंने जनता को परेशान किया है। जी, और इन कैंपों में आम जनता बेचारी बुढ़ी महिलाओं को पुरुषों को बुला के परेशान किया इस कैंपों में, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जी जी जी, देखिए सर से जानना चाहेंगे सर, प्रदेश में महंगाई की बात करें तो आम जनता त्रस्त है, राहत कैंप लगाए गए थे। जो राहत कैंप लगाए गए थे वो सिर्फ कागजों में राहत कैंप रहे हैं, कोई भी हमको आम जनता को इसकी राहत नहीं मिली है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोल लिए। मैं एग्रीकल्चर में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन मेरे को आज 10 साल हो गए। एग्रीकल्चर खोली है आज 2 साल हो गए। अभी तो ना कोई बिल्डिंग बनी ना कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उनका भी पेमेंट उठ गया है आधा तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसमें 60 स्टूडेंट अलग अलग जिले से आते हैं, उसमें एक भी अध्यापक नहीं लगाए। अभी 39 स्टूडेंट, सभी 39 स्टूडेंटों को बैंक आई है और दूसरे सेक्शन के अगले महीने में लड़के आएंगे, परंतु उन जो साइंस सब्जेक्ट होता है उनके लिए स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए बिल्कुल ही सरकार नकारात्मक रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूले 5वीं से 8वीं करने से क्या वो अध्यापक नहीं लगाए गए। हम इस सरकार से आगे हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। जी, देखिए प्रदेश में बात की जाए तो 2030 मिशन राज्य सरकार की ओर से अभी जारी है, लेकिन जानना ये जरूरी है कि 2023-24 का राजस्थान कैसा है, क्योंकि बात 23-24 की होनी चाहिए ना कि 2030 की। कैसा लग रहा है आपको 2023-24 का राजस्थान, और 2030 जो राज्य सरकार सपना दिखा रही है, क्या वो साकार होगा? वैसा रहेगा? बिल्कुल साकार होने जा रहा है। जो राजस्थान सरकार की जो योजना है, जनता एकदम खुश है। आप खुद देख सकते हैं, पूरे कांग्रेस सरकार के पक्ष में, पूरे कांग्रेस सरकार के पक्ष में माहौल बन रहा है। जो उनकी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो युवाओं के प्रति जो इस बार जो युवा है वो कांग्रेस सरकार चाहता है। 2023-24 में युवा खुश रहा राजस्थान सरकार से? यस, खुश है, एकदम अच्छी योजनाएं मिल रही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं है, वैसे चल रहे हैं बेरोजगारी अपने। क्या कहना चाहेंगे सर? बेरोजगारी मुद्दा है आप लोगों के लिए, महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो जो सरकार ने लगाए कैंप, महंगाई राहत कैंप, उससे आम जनता को बहुत फायदा भी हुआ है और आम जनता खुश भी है। और गहलोत सरकार के जो मिशन 2030 का है वो सफल होंगे 100%। क्या गारंटी आपके घर पहुंची? बिजली फ्री पहुंची? हमारे घर पर बिजली फ्री पहुंची, राशन किट पहुंचे और नरेगा के जो 25 दिन बढ़ाए हैं वो भी मिले और पशुओं का बीमा भी हुआ। जी, और देखिए किसान कर्ज माफी की भी बात राज्य सरकार की ओर से की गई थी, खासतौर पर जब कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन क्या वो कर्ज माफी हुई है, मिली है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। सर, किसानों की कर्ज माफी की गई इस सरकार में? की गई है, किसानों की गई है। और हमारा तो ये है कि साले मोहम्मद जी बहुत ही एक इंसान है और यहाँ का विकास बहुत ज्यादा किया है और अब की बार वही आएंगे और 100 और 100% यही आएंगे वापस जी विकासपुर से। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत विकास करे, विकास करवाए, खुश है कामकाज से विधायक? एकदम खुश है। क्या मुद्दे आप तलाश रहे हैं? देखिए मैडम, दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह पे दोनों कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बताए, अपना इतिहास अच्छा बताए।
बाकी मेरे हिसाब से मैं अपने क्षेत्र में इतना नहीं समझ रहा, इतना विकास नहीं हुआ है। जी जी, क्या विकास बोल चाह रहे हैं हैं कि आप? विकास हुआ है, बजट उठ गया है, जी। काम शुरू हो गया है, पर अभी तक तो नहीं हुआ काम शुरू, कहीं नहीं हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है काम शुरू हुआ है। जी जी, देखिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस स्थानीय क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, क्या जनता चाह रही है, कैसे विकास कार्य को देख रही है। सर, विकास कार्य खूब शानदार हुए हैं जी। अभी किसी भी आप फील्ड को देख लीजिए, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, कोई भी देख लो, राज्य सरकार ने अच्छा और शानदार काम किया है। यहाँ के लोग और आम गरीब लोग बहुत खुश हैं सरकार से। जी, पशुधन जो है यहाँ का सबसे बड़ा मसला रहा है, औरण क्षेत्र भी डिक्लेयर कर दिया गया है सरकार की ओर से, जी। क्या कुछ फायदा हुआ उससे? जी, औरण किया तो वो पशुओं को और पशुपालकों को इसका फायदा ही मिलेगा। जी। सरकार ने अच्छा कदम है, औरण गोचर अभी जो रिकॉर्ड में दर्ज किया है, बहुत शानदार कार्य है सरकार का इसका। जी जी जी, किसान कर्ज माफी की बात की गई थी सर, सरकार की ओर से की गई है? हाँ, बहुत की गई। जी जी जी, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? बहुत अच्छा काम हुआ है कांग्रेस सरकार में। जी, अब क्या की विकास बात- कार्य आपके क्षेत्र में? सड़क, पानी, बिजली? सड़क पानी बहुत अच्छा हुआ है। जी जी जी, देखिए यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। मैडम, प्रदेश में इस वक्त महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो इसमें ना जो स्मार्टफोन योजना ये चल रही, महंगाई राहत के में जो योजना चल रही है 10, उसमें से हरियाणा में हम 8 गारंटी कार्ड लिए गए हैं, और जिसमें स्मार्टफोन है, जो महिलाएं बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, उनको नहीं भेज सकते, वो घर बैठे पढ़ाई कर सकती है। जी, लेकिन महिला सुरक्षा पे मैंने आपसे सवाल किया, आपको लगता है कि आप इस प्रदेश में सुरक्षित है? क्राइम बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, तो ये आप चाह रहे हैं कि आने वाली सरकार इसकी गारंटी दे कि महिला सुरक्षा 0 हो? हाँ, इसकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा है, इसमें आने वाले 2030 में इसमें होगी, महिला सुरक्षित है। और अभी भी जो थोड़ा बहुत है उसमें भी अगली बार सरकार आएगी तो उसमें होगा। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल। जी जी, देखिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दे हैं सर आपके क्षेत्र के। मैम, कोई मुद्दे नहीं, बहुत विकास हुआ साले मोहम्मद जी के कार्यकाल में। बेरोजगारी मुद्दा है आप? बिल्कुल नहीं, मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भत्ता आता है सबके, राजस्थान सरकार की योजना है। नौकरी नहीं चाहिए, भत्ता चाहिए? नहीं, नौकरी भी चाहिए, बहुत भर्तियां आई, आगे कांग्रेस आएगी तो और भर्तियां आएगी, बीजेपी आई तो कोई भर्ती नहीं। पीछे आपने देखा ही है कार्यकाल। 5 साल का कांग्रेस सरकार तो ठीक है। क्या किया आपके लिए कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने रोडें बनवाई, पानी पिलाया, सब कुछ किया है, अच्छी है सरकार राजस्थान सरकार। जी, करनी और कथनी में फर्क है? कुछ फर्क नहीं है मैम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम की बात हो रही है, जहाँ तक 97 एग्जाम हो गए और ज्वाइनिंग तक सरकार ने करवा दी, आरपीएससी ने करवा दी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवा दी, अधीनस्थ बोर्ड, जो भी विभाग थे। हाँ, सिस्टम के अंदर कुछ कमी रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जेलों की सलाखों के अंदर भी बिठाया है। और बेरोजगारी का मुद्दा है तो जो युवा बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, जिसका मैं खुद साक्षी हूँ और मैं प्राप्त करता हूँ। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जो अच्छा काम सरकार करती है उसका तो कहना पड़ेगा मैम। और जो बीजेपी के भी है उनको भी पूछ लीजिए कि आप भर्तियां नहीं आई या बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, एमआरसी कैंप के अंदर पंजीकरण नहीं करवाया, क्या उनको 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या आपको अन्नपूर्णा पैकेट नहीं मिल रहा है। क्या मुद्दे हैं सर आपके? यहाँ के कुछ मुद्दे नहीं है, जो मूलभूत सुविधा है वो जनता को और हमें मिल रही है। रही बात पोकरण नहीं, राजस्थान में भी कोई मुद्दे नहीं है, लोगों की जो भी समस्या है। रही बात कर्ज माफी की, मैं बताता हूँ सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। सरकार बनते ही 10 दिन में मेरा खुद का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से लोन लिया गया था, 1,74,000 रुपए की मेरे खुद की ऋण माफी हुई है। सरकार की जो सहकारिता बैंक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वो राजस्थान सरकार के अंडर में आती है और राजस्थान सरकार ने सहकारिता डिपार्टमेंट के जो डिफॉल्टर किसान थे उसके 2 लाख तक की कर्ज माफी की गई है। और जो रही बैंक, जो केंद्रीकृत बैंक है, वो केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार ने बना के भेजा रिपोर्ट के इस किसानों का ये कर्जा केंद्र सरकार ने 1 रुपए भी माफ नहीं किया। वहाँ पे राजस्थान सरकार की नहीं चली, उसकी कॉमर्शियल बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए। जी जी, और लोगों से हम चर्चा करेंगे। सर, क्या स्थानीय विकास हुआ है 5 सालों में? विकास बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ, मुझे भी बताएं। अब रोडों की 1100 किलोमीटर रोड है, पोखरण के अंदर पानी, चिकित्सा, 43 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है। और क्या चाहिए? ये चाहिए, किसी निजी काम तो नहीं हो तो लोग गुस्सा हो जाते। काम बहुत हो सरकार। जी जी जी, देखिए और भी लोगों से जानेंगे। सर, आपके क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश है या आने वाले समय में परिवर्तन चाह रही है जनता? नहीं, वंस मोर जी, सालेमत को वंस मोर हम चाह रहे हैं। मंत्री भी है, मंत्री भी है, एक बार वापस चाह रहे हैं। वापस आ रहे हैं। सर, बात करें, दोनों बड़ी पार्टियां हमेशा टक्कर में रहती है, लेकिन तीसरा मोर्चा भी इस बार सक्रिय दिखाई दे रहा है, तो तीसरे मोर्चे का स्वागत करेगी जनता?
नहीं, तीसरा मोर्चा का स्वागत तो जनता क्या करेगी। तीसरा मोर्चा तो कुछ काम भी नहीं कर रहा है। बाकी टकराव तो भाजपा और कांग्रेस का रहेगा। बाकी कांग्रेस वाले लोग भी ये देख लिया उन्होंने, भाई सत्ता में तो भाजपा ही आने वाली है। यहाँ जैसलमेर की राजनीतिक देख लें तो गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई है। काम तो किसी का भी आज 5 साल में सरकार खुद का भी कुछ काम नहीं कर पाई है। जो लोग है, जितनी भी जनता है राजस्थान की, वो सब त्रस्त है। पानी का देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, किसानों की देख लो, किसान कितनी आत्महत्या कर रहे हैं। पोकरण क्षेत्र के अंदर विधानसभा में जितने कॉलेजें खोली है, तो आप उनको, मैं मानता हूं कि कॉलेजें खोली है, लेकिन आज 3-3 साल हो गए। जैसे बनियाना है, नासना है, पलसून है और साकड़ा है, इनके अंदर कॉलेजें खोल दी है, लेकिन आज भी ये स्थिति है, वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। परिवर्तन चाह रही है इस बार पोखरण की जनता? बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। लोग परेशान है, विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं, न तो कोई सड़कों का काम हुआ है, और लाइट है तो बिल्कुल अभी कटौती रहती है। बिल माफ कर दिए, लेकिन लाइट 4-5 घंटे देते हैं। किसानों को भी लाइट सही टाइम पे नहीं मिलती है। 100% परिवर्तन होगा। कर्ज माफी हुई? कर्ज माफी बिल्कुल भी नहीं हुई है। कर्ज माफी के नाम पर सरकार आई थी, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। तो परिवर्तन तय है? परिवर्तन तय है जी। रिवाज बदलेगा सर इस बार राजस्थान का? मैं हूँ रिकोंडिस एरिया से, लेकिन पिछली सरकार ने रिको में बहुत सारे काम करे। इस सरकार ने रिको में एक भी रुपया खर्च नहीं किया, और यहाँ पर रिको में कोई ऑफिस भी नहीं है। ऑफिस भी जैसलमेर जाते हैं तो हफ्ते में एक बार अधिकारी बैठता है। और पिछली सरकार ने यहाँ पर GSS बनाया और रोडें बनाई, और इस सरकार ने एक GLR टंकी बनाई, पानी की टंकी, उसके अंदर आज भी पानी नहीं है, और वो बनी में भी 1-1.5 साल हो गए टंकी को। जी जी, पानी बड़ी समस्या है। हाँ, ये जैसलमेर जिला